जय किसान साथियों, नर्मदे हर। साथियों, सबसे पहले तो आप जोरदार अभिनंदन करें, क्योंकि आज मोहन भैया ने गेहूं उपार्जन की तिथि में फिर बदलाव कर दिया है। मैंने मेरे जीवन काल में जब से मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी देख रहा हूं, तब से पहली बार हुआ कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेकर असफल रही। पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 मार्च तिथि तय की गई, फिर उस तिथि को बढ़ाकर 1 अप्रैल किया गया। फिर आज अभी आधे घंटे पहले मैंने पत्र देखा तो 10 अप्रैल कर दिया गया है। आप क्या बताओ साहब, अब मुख्यमंत्री जी तो हमारे कई जाबरा की रबड़ी खाने में परेशान है, तो कोई रतलाम की कचौड़ी, तो रतलाम की नमकीन खाने में परेशान है। मुख्यमंत्री जी, किसानों पर ध्यान दो। आप लगातार पत्र जारी कर रहे हैं कि गेहूं की तिथि 16 से 1 कर दी और 1 से 10 कर दी है, लेकिन आपका एक पत्र आज तक जारी नहीं हुआ जिसमें आपने किसानों की सोसाइटी के ऋण की तिथि बढ़ाने को लेकर कोई फरमान जारी किया हो। किसानों को 28 मार्च अंतिम समय दे रखा था। अनगिनत किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ किसानों को बर्बाद करने वाली नीतियां ला रहे हैं। आपसे बेहतर शिवराज सिंह थे, कम से कम कुछ तैयारियां रहती थी। आपके कार्यकाल में लगातार पिछले वर्ष भी मूंग खरीदी के समय भी यही दिक्कत रही, मक्का खरीदी के समय एमएसपी पे यही दिक्कत रही, और अभी वर्तमान में गेहूं खरीदी पे यही दिक्कत रही, और आने वाले समय में मूंग खरीदी पर भी यही दिक्कत रहेगी। साथियों, समझ नहीं आता कि यह सरकार किसानों के प्रति इतनी असंवेदनशील क्यों है। सरकार को स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि किसानों को गेहूं बेचने के बाद अपने खाद, बीज, दवाई आदि के पैसे चुकाने होते हैं, उधारी देना होती है। अभी शादी का समय फिर 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, लेकिन सरकार इतनी उदासीन बनी हुई है जैसे आम जनता से उसका कोई सरोकार ही नहीं। और यह व्यवस्था कोई प्रथम दृष्टया नहीं हुई है, यह वर्षों से चली आ रही है कि गेहूं उपार्जन मार्च के माह में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रशासन हमेशा निष्ठुर की तरह बैठा रहता है। किसी भी प्रकार से कोई तैयारी नहीं की जाती है, हर समय यही समस्या आती है। इस वर्ष प्रशासन को पता था कि मार्च माह में गेहूं खरीदी होना है, उसके बावजूद बारदानों की कमी देखी गई। जहां मध्य प्रदेश में 15 करोड़ बारदानों की आवश्यकता थी, वहां मध्य प्रदेश में मात्र 5 करोड़ बारदान है। मेरे खुद के जिले खंडवा में मैं एक रोज न्यूज पढ़ रहा था, लगभग 15 या 20 दिन पहले की, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग, जिसके द्वारा पिछले वर्ष जो गेहूं खरीदी के लिए वेयरहाउस किराए से लिए थे, उनका किराया नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से उन वेयरहाउस मालिकों ने इस वर्ष किराए से देने से इनकार कर दिया। मतलब प्रशासन की लापरवाही आप देखिए किसानों के प्रति। इनको कोई चिंता नहीं कि किसान की फसल खुले में पड़ी होगी, उसको पैसे की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ अपनी मनमानी में लगी हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि तत्काल, अभी 1 तारीख से शुरू होना था, हुआ नहीं है। किसान इंतजार करते रहे कि भैया परसों से गेहूं खरीदी चालू होगी। मौसम आए दिन बिगड़ रहा है। आज भी इंदौर में बूंदाबांदी और बारिश हुई। 10 अप्रैल के बाद मौसम फिर बिगड़ेगा। घर तो दिक्कत आएगी, उपार्जन केंद्रों पर भी बारिश और आंधी की वजह से दिक्कत आएगी। जब आप 10 तारीख से शुरू करेंगे तो उसका पैसा 25 तारीख के बाद आएगा, उसके पहले पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जब आप गेहूं खरीद रहे, बारदानों का संकट है, तो मध्य प्रदेश में भी मोहन भैया हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है, तो इस बार पैसे में भी काफ़ी समस्या आएगी। और हमने 15 मार्च को ही स्पष्ट कर दिया था कि गेहूं खरीदी 1 तारीख के बाद और तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। और अभी भी स्पष्ट नहीं कि 10 तारीख को सरकार खरीद ले, अभी भी तारीख आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार किसानों के मुद्दे पर हमेशा विफल रही है। खासकर मोहन यादव जी की सरकार और एदल सिंह कंसाना, वर्तमान में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने से बिल्कुल इतने कतराते हैं कि सामने आने ही नहीं चाहते हैं। पहले शिवराज जी के कार्यकाल में कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी थे, खुद प्रेस के माध्यम से जानकारी देते थे कि भैया गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ गई है, ऋण की अवधि बढ़ा दी है। लेकिन ये कृषि मंत्री साहब तो बिल्कुल अलग है। साथियों,
अब मूंग खरीदी की बारी आएगी, क्योंकि गेहूं जब 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं तो आषाढ़ में हम बोनी करेंगे, जब तक तो गेहूं बेचेंगे, और गेहूं बेचने के बाद हम जैसे फ्री होंगे सोयाबीन की बोनी करेंगे। पता नहीं सरकार, खैर अभी परसों के आदेश में तो स्पष्ट कर दिया कि इस बार मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी नहीं की जाएगी। और वैसे मध्य प्रदेश सरकार तो मूंग को दालों में मानती नहीं है, दलहन के फसलों में उड़द की खरीदी करेगी। जिसकी मध्य प्रदेश में पैदावार नहीं है उसकी खरीदी करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। मेरा सरकार से निवेदन है कि अपनी यह दमनकारी नीतियों को छोड़े और किसानों के हित में स्वविवेक से अच्छे निर्णय ले, जिससे किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो। क्योंकि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लगातार 20-22 वर्ष मध्य प्रदेश की कमान संभाली और खुद किसान होने का दम्भ भरते हैं, वर्तमान में केंद्र में बैठे हैं। लोकसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ पर खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि मैं ऐसे कई किसानों को जानता हूँ जिनकी आय 8 गुना तक बढ़ी है। मैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी से जानना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो उन किसानों का नाम सार्वजनिक करें, ताकि हम भी उन किसानों से जानकारी लेके भैया किस चीज़ की आप खेती करते हैं जिससे आपकी आयु 8 गुना हुई है। लेकिन नहीं, शिवराज जी देश की तो छोड़िए, आपकी यहाँ से आप चुनाव लड़ते थे पहले बुधनी विधानसभा में 4 किसानों के नाम बता दीजिए जिनकी आय 8 गुना हुई हो। या आपके लोकसभा क्षेत्र विदिशा लोकसभा क्षेत्र जहाँ से आप वर्तमान में सांसद है, उस लोकसभा क्षेत्र में बता दीजिए जिन किसान की 8 गुना आई हो। यह सिर्फ किसानों के साथ एक मजाक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं तो मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पर ध्यान दीजिए। यहाँ का किसान आर्थिक रूप से पिछड़ता ही जा रहा है। यहाँ लगातार किसानों की उपेक्षा की जा रही है। खरीफ के मुआवजे के समय, रबी के मुआवजे के समय हमेशा जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्र लिखे गए, लेकिन सरकार ने उनको अनदेखा किया, बीमा कंपनियों ने अनदेखा किया और किसान आज भी पैसे की राह देख रहा है। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश में तिथि बड़ी वहाँ तक ठीक है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के द्वारा ऋण अवधि की तिथि में भी बदलाव किया जाए। ऋण अवधि की तिथि अब तक तो हम 30 अप्रैल मानते थे, क्योंकि गेहूं खरीदी का लग रहा था कि 16 मार्च के बाद 1 तारीख से करेंगे, लेकिन अब 30 मई किए जाए, क्योंकि किसान का हाथ खाली है। और अगर वो पूरा डिफाल्टर हो गया तो इस बार वो खाद लेने से वंचित रहेगा और खेती नहीं कर पाएगा जिससे किसान की फिर कमर टूटेगी। तो मैं अंतिम बार यही कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों की सोचे, किसानों का आक्रोश पनपे। उससे अच्छा है कि सरकार अपने अच्छे निर्णय ले और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की ओर ध्यान दे। जय किसान, नर्मदे हर, जय बलराम।